बिहार में राजनीतिक जो लड़ाई है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है और ये लेवल कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के कारण हुई है। तेजस्वी यादव ने जो फैसला किया है और अचानक से उन्होंने नो एंट्री का बोर्ड हटा करके नीतीश कुमार को महागठबंधन में वापस लिया है, उसने बिहार सहित देश की राजनीति में एक नई ऊर्जा पैदा कर दी है। आपको बता दें कि बिहार से होते हुए केंद्र तक की राजनीति में बिहार की घटना ने असर किया है और इसकी चर्चा खूब हो रही है। इस चर्चा में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बात था वो बिहार था और बिहार की राजनीति को लेकर के, बिहार के विकास को लेकर के लगातार नीतीश कुमार पर सवाल खड़े होते थे। ये सवाल खुद तेजस्वी यादव खड़ा करते थे और विपक्ष खड़ा करता था। एक बात बार बार कही जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है, सिर्फ कुर्सी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इन्हीं सब के बीच में अचानक से भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के संबंध बिगड़ते हैं और वो महागठबंधन के तरफ आ जाते हैं। कहा यह जाने लगता है कि तेजस्वी यादव को सीएम कुर्सी अब देर नहीं है, तुरंत नीतीश कुमार देंगे। लेकिन मामला यहाँ उलझ जाता है और लालू प्रसाद के साथ साथ उनके जो करीबी नेता हैं, चाहे वो जगदानंद सिंह हो या फिर अन्य नेता हों, वो भी असमंजस में रहते हैं और उनके बयानों तक को रोक लगा दी जाती है। लेकिन ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत होता है और इस प्लानिंग ने जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को परेशान किया है, वहीं नीतीश कुमार की भी नींद उड़ी हुई है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? तो सीधी तौर पे हमने आपको बताया था कि जो प्लानिंग तेजस्वी यादव ने बनाई है उस पर मुहर जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद की भी लग गई है, ऐसा भीतर खाने में चर्चा का विषय बना हुआ है। लालू प्रसाद सिंगापुर में हैं, जो कि नीतीश कुमार को लेकर के केंद्र की राजनीति में उन्हें लोगों तक पहुंचाने और अलग अलग पार्टियों से उनके लिए समर्थन मांगने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं सब के बीच में आपको बता दें, जगदानंद सिंह ने भी नाराज़गी का जो बात कहा उसको भी तेजस्वी यादव ने कहा जाता है कि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में थी तो वहाँ से एक संदेश दिया कि जगदानंद सिंह के नाराज़गी से उन्हें कोई असर नहीं पड़ता है। इन सारी बातों को लेकर के जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया और दो जो उपचुनाव हैं उसमें तेजस्वी यादव ने अपने खाते में दोनों सीटें ले ली और सभी का समर्थन देने का वादा भी हो गया, उसके बाद से तेजस्वी यादव नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी को भी लगता था कि इसमें कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड या कांग्रेस एक सीट ले जाएगी, खास करके गोपालगंज की बात की जा रही थी। लेकिन जहां एक तरफ मोकामा की सीट नीतीश कुमार की टीम के न चाहने के बावजूद भी तेजस्वी यादव ने अपने खेमे में रख लिया, वहीं गोपालगंज की सीट भी वो अपने खाते में लाने में सफल हो गए। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की है और एक वैश्य उम्मीदवार को खड़ा करके गोपालगंज की राजनीति में जो लंबे समय से लगभग 2 दशक से जो चीज़ें चल रही थी उसको समाप्त करने और भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने का पूरा प्लान बना लिया है। हालांकि अभी इसमें बहुत सारे पेंच हैं जिनको सुलझाना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव मोकामा का कहा जा रहा था, मोकामा के चुनाव में भी उन्होंने एक स्टेप आगे अपनी बात रख ली है। अनंत सिंह को लेकर के कहा जाता है कि उनका रहना न रहना उससे असर नहीं पड़ता है, बल्कि वोटर उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। लेकिन बात इतना ही नहीं है। जब ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को चुनाव मैदान में उतारा भारतीय जनता पार्टी ने, तो एक सवाल खड़े होने लगे कि जदयू के नेता ललन सिंह आखिर अचानक से भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों गए, और गए तो इसमें प्लानिंग किसकी है। लेकिन इन सब बातों पर भारी पड़ रहा है तेजस्वी यादव का प्लानिंग। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने जब इन सारी चीज़ों पर अपनी बात मनवा करके और जब नॉमिनेशन फाइल करा दिया, जिसमें आपको पता है कि गोपालगंज में नॉमिनेशन फाइल हो चुका है और आज मोकामा का भी नॉमिनेशन हो जाएगा। विधिवत रूप से दोनों टीमों के या अन्य लोग भी जो मैदान में उतरे हैं वो आ जाएंगे। हालांकि गोपालगंज में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की मामी खेल बिगाड़ेंगी, लेकिन इन सब बातों से अलग जो तेजस्वी यादव ने प्लानिंग बनाई है वो प्लानिंग
पूरी तरह से अब देखने को मिल रही है। हमने आपको बताया था कि सवर्णों का अच्छा खासा वोट गोपालगंज में निर्णायक होता है। वैश्यों का तो है ही, उसके साथ साथ सवर्णों के वोट से ही अब तक सुभाष सिंह जीतते आए हैं। उसको भी साधने के लिए जगदानंद सिंह की नाराज़गी को उन्होंने उनके अस्वस्थता में बदल करके एक बड़ा खेल कर दिया। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि जगता बाबू को आप कितना जानते हैं। जगता बाबू समर्पित पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ हैं, जो इधर उधर हिलने वाली बात नहीं है। वो पिलर हैं जिस पर जनता दल टिका हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के और उसके कार्यशैली को लेकर के लोगों में जो भ्रम है, उस भ्रम को निकाल दें। इसका सीधा सा मतलब है कि गोपालगंज सहित उन सवर्णों को भी एक संदेश दिया है तेजस्वी यादव ने, जो जगता बाबू के इस्तीफे से नाराज़ चल रहे थे। संभावना व्यक्त की जा रही है कि जल्दी ही जगता बाबू अपना जुबान खोलेंगे, और जैसा कि तेजस्वी यादव ने बताया है कि वो अस्वस्थ हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को जगता बाबू की वापसी से झटका लगेगा, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी, जो ये समझ रहे थे कि जगता बाबू अब किनारे हो गए हैं, उनके लिए रास्ते का कांटा दोनों साफ हो चुका है। जहां एक तरफ लालू प्रसाद सिंगापुर में है, वहीं अब जगता बाबू भी जो फ्रेम से बाहर रहेंगे, तो इसका फ़ायदा जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से तेजस्वी यादव को अपने तरफ से घुमाते रहेंगे और अपने शर्तों पे को मनवाते रहेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बड़ा गेम प्लान कर दिया है, और इस गेम प्लान ने, देखिएगा जब दोनों सीटों के चुनाव परिणाम आएंगे तो बिहार में एक बड़ा राजनीतिक उथल पुथल और परिवर्तन सामने नजर आएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।